एक समाचार प्राप्त हुआ कि यहीं गुजरात की भूमि पर अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हो गया और जिसमें सैकड़ों यात्री जो लंदन जा रहे थे, अभी तक उनकी कोई खबर तो ऐसी नहीं हुई, पर ठाकुर जी से प्रार्थना है, लाल जी से प्रार्थना है, वे सब मंगलमय हों। जो भी दिवंगत हुए हैं उन सबको ठाकुर जी अपनी शरण प्रदान करें। ये सब सृष्टि का नियम है। यहां पर यह बात अकाट्य सत्य है इस धरती का कि यहां मृत्यु कभी भी आपके अनुसार नहीं आती। कभी भी कोई घटना, कभी भी कोई क्रिया, कभी भी कोई समय ऐसी पलट लेता है कि संसार को छोड़ना पड़ता है। कई लोगों के मन में ऐसा भाव आता है कि शायद भजनानंदी लोग, भजन करने वाले, कथा सुनने वाले, वैष्णव धर्म का पालन करने वाले, उनके जीवन में शायद इस प्रकार से मृत्यु ना आती हो। ऐसा नहीं है। मृत्यु किसी भी रूप में, कैसे भी, कभी भी आ सकती है। इसीलिए हमारे आचार्य जन कहते हैं कि हर श्वास को नाम भगवान को प्रदान कर दो, हर श्वास को ठाकुर जी को दे दो। हमें नहीं पता कि हम आज सुन रहे हैं कथा, कल सुन पाएंगे कि नहीं, कोई पता नहीं है। मैं सुना रहा हूं, 7-8 बजे तक सुना पाऊंगा कि नहीं, मुझे भी नहीं पता। मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भैया, हर क्षण, हर जीवन के पल को जीजिए। खूब धन कमाओ, खूब ऐश्वर्य कमाओ, खूब नाम कमाओ, लेकिन हर क्षण भगवत स्मरण करते रहो। भगवत स्मृति बनाए रखो चित्त में। तो आज जो घटना हुई अहमदाबाद में, उसके लिए हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। इतने सारे गुजरात के परिवार और परिवारों के जन उस घटना में भगवत धाम चले गए, या अभी भी जो हॉस्पिटल में होंगे, चिकित्सा ले रहे होंगे, सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि लाल जी सबको मंगलमय करें। आप सब लोग भी अपने अपने स्थान से प्रार्थना ही करना कि जितने भी हमारे भारतीय जन एवं जो भी लोग उस विमान में थे, सब कुशल हो जाएं, उनको कोई ऐसा भाव ना लगे। एक बात कहें, जिसके जीवन में मृत्यु आती है या जिसके जीवन में ऐसा संकट आता है, वो व्यक्ति ज्ञान शून्य हो जाता है। जैसे किसी और को चोट लगी हो ना, तो आपको दवाई भी याद आ जाएगी, आपको उस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, सब पता चले। लेकिन जब वही चोट खुद को लगती है तो हम सब भूल जाते हैं कि अब क्या करना चाहिए। परोपदेश वेलायाम सर्वे शिष्टा भवन्ति ही। शास्त्र कहते हैं दूसरे को उपदेश देने में हम सब श्रेष्ठ हो जाते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर आती है तो हम सब भूल जाते हैं। सदज्ञानी व्यक्ति का लक्षण यही है, सदगुरु पात्र व्यक्ति का लक्षण यही है, भजनानंदी व्यक्ति का लक्षण यही है कि वो विपरीत अवस्था में सब याद रखे। कभी सुना होगा कि कुछ विपरीत घटना घटती है तो उस व्यक्ति को सरकार बुला करके अवार्ड देती है, जो उस समय भी अपनी बुद्धि का, विवेक का ध्यान रखता है और सब संभालने की कोशिश करता है। हमारी आपकी स्थिति कैसी? हमें वैसे तो सब याद रहता है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पेपर सामने आता है सब भूल जाते हैं। भाई, क्वेश्चन पेपर सामने जब आए तभी तो याद रखना है। वैसे चाहे आपको सारे फॉर्मूला याद हों, वैसे चाहे आपको सारे इक्वेशन याद हों, लेकिन क्वेश्चन पेपर आते ही सब भूल जाते हो, तो ये तो गड़बड़ी है ना। हम आप सब लोग वैसे ही हैं, हमको वैसे सब पता होता है, लेकिन जब अपने ऊपर बीतती है तो हम सब भूल जाते हैं। हमें पता है कि संसार नश्वर है, हमें पता है कि इस संसार में सारे संबंध स्वार्थ के हैं, लेकिन जब पत्नी विपरीत अवस्था की आ जाती है और वो विपरीत व्यवहार करती है तो हम विचलित हो जाते हैं। अरे, हमें पहले से ही पता था इस संसार में सबका संबंध स्वार्थ है,
तो फिर अब इतने विचलित क्यों हो रहे हैं? तो व्यवस्थित अवस्था में ज्ञान को याद रखना ये ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण नहीं, विपरीत अवस्था में ज्ञान को याद रखना, विपरीत अवस्था में गुरु के द्वारा कहे गए वचनों की स्मृति रखना ये ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण है। आप गाड़ी चलाना सीख गए, अब आप कहते हो कि मुझे सीधा सीधा ही रोड दो, मैं टर्न वाले रोड पर नहीं चलाऊंगा मैं गाड़ी, जरा सा भी यूं मोड़ आया अब मैं नहीं चला रहा, तुम चलाओ। अरे तो फिर तुम काय बात की गाड़ी सीखी है? मैं जिस रोड पर गाड़ी चलाऊं उस पर ट्रक नहीं आना चाहिए, गाड़ी नहीं आनी चाहिए, एम्बुलेंस नहीं आनी चाहिए, और कोई रिक्शा नहीं आना चाहिए, मोटर बाइक नहीं आनी। अरे ऐसे थोड़ी होता है, गाड़ी चलानी सीखी है तो सब आएंगे। आप कहो नहीं नहीं कोई नहीं आवेगा, यहाँ बैरिकेटिंग लगवाओ, अकेली मेरी गाड़ी चले, ऐसा नहीं हो सकता। आप भक्ति के पथ पर चल रहे हैं और आप मन में विचार करते हैं कि विकार ना आवे, आप मन में विचार करते हैं कि बाधा ना आवे, आप मन में विचार करते हैं कि किसी भी प्रकार की रुकावट ना आवे, ऐसा थोड़ी होगा, सब आएगा। बल्कि और एक बात कहें, जब तक पथ पर नहीं थे तब तक इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं थी, लेकिन पथ पर जब आप अग्रसित होते तब और ज्यादा संख्या में आते हैं। आप भक्ति मार्ग में नहीं थे तब तक सब ठीक रहता है, लेकिन जब भक्ति मार्ग में आप आ जाते हैं तब ज्यादा विचलनता आती है, और उस समय भी अपने आप को संभालना, यही आपके भजन का, सत्संग का, गुरु निष्ठा का फल है कि आप विपरीत अवस्था में अपने आप को संभालो। तो घटनाएं भैया सबके जीवन में घटती हैं, लेकिन ये कथाएं उन घटनाओं के लिए ही हैं कि उस समय पर आपको ये स्मृति रहे, मेरे आचार्यों ने मुझे क्या बताया, मेरे गुरुजनों ने मुझे क्या बताया, मैंने अपने जीवन में क्या प्राप्त किया। तो आज जितने भी हमारे भाई बंधु जन उस विमान में थे, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं और ठाकुर जी से निवेदन करते हैं कि हे नाथ, आप सबकी रक्षा करना। कि अभी शरणागति नहीं हुई, जिस शरणागत की बात होती, जैसे चेहरा देखने से पता चल जाता है पीलिया रोग है कि नहीं है नेत्रों से, ऐसे ही पता चल जाता है शरणागति की स्थिति दर्शन मात्र से। तो इसलिए ईमानदारी से भजन करो, भगवान को भोग लगा के भगवान की सेवा पात्र शरीर में भोजन पाओ, धर्मयुक्त भोग करो। जैसे पत्नी है, परिवार है, धर्मयुक्त भोग करो भगवान का प्रसाद समझकर, और नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, ये सबके लिए है। मतलब आपके ना पत्नी परिवार हो तो जिसके पत्नी परिवार हो, धर्मयुक्त भोग भोगो, धर्म विरुद्ध भोगों का त्याग करो और निरंतर भगवान का नाम जप करो, बड़ा मंगलमय जीवन हो जाएगा। भगवान की शरण होना अत्यंत आवश्यक है। पता नहीं कब कौन सी घटना घटे। अभी जैसे वो सुनाना हो जहाज में, हवाई जहाज में, आप सोचो जिंदा आदमी कैसे जला होगा। थोड़ी देर मन लगाओ, थोड़ी देर अपने को वहां हाजिर करो कि जिंदा हमारे ऊपर पेट्रोल गिरे हो, हमारे पूरा शरीर जिंदा जलना, मतलब जिंदा जलना, बेहोशी में जला दे जला, होश में जलना, कितना भयानक दुख, कितना भयानक कष्ट। तो वो उनके लिए नहीं है, वो हमारे लिए भी है। हम भी कभी किसी दुर्घटना में ग्रस्त हो सकते हैं, हमारा भी कुछ हो सकता है। इसलिए भगवान की शरण, भगवान का नाम जब जितना कर लो, नहीं कब यहाँ से पत्ता साफ हो जाए कुछ पता नहीं। जा रहे हैं, दिल फेल हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी, आप आराम से जा रहे हो, गाड़ी आई रौंद के चली गई। कितने ऐसे केस होते हैं, कब कहाँ कौन। अच्छा, हवाई जहाज वाले तो जल गए, लेकिन जहां हवाई जहाज गिरा वहां भी तो लोगों की हानि हुई होगी। अब वो अपने आनंद से कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई घूम रहा है, कोई बात कर, कब कहां क्या हो जाए, इसका नाम मृत्यु लोक है, बड़ा भयावह है। इसलिए भगवान का नाम जप करना अत्यंत आवश्यक है। वो जिन्होंने गर्भ में रक्षा की वही हमारी सर्वत्र रक्षा कर सकते हैं, दूसरे की सामर्थ्य नहीं है। भगवान का नाम जप करो और भगवान के आश्रित रहो और नाम जप करके पाप को नष्ट कर दो, नहीं बहुत दुर्गति। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, हिंसा मत करो, दूसरी बहन बेटियों को मत परेशान करो। नहीं, ये जब कर्म तुम्हारे सामने आएगा ना तो कुछ नहीं कर पाओगे।
इस भयावह संसार में बचा सकते हैं तो भगवान बचा सकते हैं। हम चैन से जन्म लिए, चैन से मर जाएं और भगवान को प्राप्त हो जाएं, यही मनुष्य जीवन का लाभ है। हमने जो शास्त्रों में पढ़ा कि जैसे बड़े गजराज के गले से माला छूट जाए, उसे पता भी ना चले, ऐसे भक्तों का शरीर छूटता है जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान के चिंतन में है, आनंदमय कीर्तन करते हुए भक्त घेरे हुए हैं, शरीर छूट रहा है, जय जयकार, अंतिम मृत्यु का महोत्सव। अच्छा, लोग हमसे पूछते हैं कि जो लोग सांसारिक उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, भजन नहीं कर रहे हैं, वो भी तो सुखी हैं। चंद मिनट के लिए, परिणाम नहीं, परिणाम उन्हीं का सुखमय होगा जो भगवान का नाम जप करते हैं, धर्म में चलते हैं, जीवों पर दया करते हैं। एक बड़ी दुखद घटना घटी। अहमदाबाद गुजरात में एयर इंडिया का फ्लाइट नंबर 171 जो लंदन जा रहा था, वो टेक ऑफ होते ही क्रैश हो गया, जिसमें 250 के लगभग सभी लोग जो थे वो सब अपनी जीवन लीला को पूर्ण कर गए। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। हमको एक बात समझनी चाहिए, मृत्यु कब कहां आकर हमें पकड़ लेगी हम नहीं जानते। कुछ लोग घूमने के लिए गए थे पहलगाम, वहां उनके ऊपर आतंकवादी आक्रमण हुआ और उनकी जीवन लीला वहां समाप्त हो गई। कुछ लोग, आप लोग घटना सुनते ही हैं, घूमने फिरने हनीमून पे जाते हैं, वहां उनकी मृत्यु हो गई। कोई बिजनेस पर्पस से लंदन जा रहा था, वहां प्लेन क्रैश हो गया और वहां उनकी मृत्यु हो गई। कहने का मतलब है, हम माने या न माने, एक क्षण का भी जीवन का भरोसा नहीं है, एक क्षण का। इसलिए हम सभी को अपने धर्म के लिए और अपने कल्याण के लिए आहर निश्चिंतन करते रहना चाहिए। जो पल हमारे हाथों से निकल गए हैं, ये वापस लौट के आने वाले नहीं। अहमदाबाद वाली घटना ने, जो प्लेन क्रैश हुआ है, इस घटना ने पूरे भारत को शोकाकुल कर दिया है। हमने भी जब से ये संदेश सुना, हमको बहुत कष्ट हुआ। हम गंगोत्री में बैठे हैं, माँ भगवती गंगा से प्रार्थना करते हैं, दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे, उनके परिवारों को वो दुख सहन करने की सामर्थ्य प्रदान करे। और आइए आप और हम भी, जो असहनीय है, उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए अपने अपने आराध्य से प्रार्थना करेंगे। 1 मिनट का सभी मौन रखेंगे गंगोत्री धाम में उन सब दिवंगत आत्माओं के लिए। राधे राधे। प्रियाकांजू सरकार से प्रार्थना करते हैं उन सभी की आत्मा को शांति मिले, उनके परिवारों को सहन करने का सामर्थ्य प्राप्त हो। लंदन जाने वाली एक फ्लाइट क्रैश हो गई 1:30 बजे। 240-50 के लगभग लोग जल गए, मृत्यु हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री भी सवार थे गुजरात के उस फ्लाइट में, और फ्लाइट उड़ी है और आग लग गई उसमें, जाके एक बिल्डिंग से टकराई, जिस बिल्डिंग से
बड़ा दुखद ये घटना है। कितने निर्दोष परिवार बेचारे, कितनों के बच्चे, कितनों के अपने माता पिता, बहन भाई, पति पत्नी उस एक्सीडेंट में चले गए। इसलिए हम आपसे यही प्रार्थना कहते हैं, ये हादसे हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपना काम अच्छे से करना चाहिए। जिस आदमी ने उड़ान भरने के पहले प्लेनों को चेक करने वाले इंजीनियर होते हैं, जब फ्लाइट उड़ती है ना उसके पहले पूरी उसकी छानबीन होती है। इंजीनियर उसको चेक करते हैं कि कोई गलती तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं। उन्होंने शायद ध्यान दिया ना होगा और वो फ्लाइट 9 घंटे की फ्लाइट होती है, मतलब 9 घंटा लगता है लंदन जाने में। तो लंदन जा रही थी वो, और वो एयरपोर्ट से उड़ी और बस वहीं गिर गई बाउंड्री के बाहर। 1 मिनट के भीतर वो उड़ ही नहीं पाई, ऊपर गई ही नहीं, क्योंकि उसकी जो ऊपर जाने का इंजन रहा होगा, स्पीड रेस रही होगी, उसमें कोई दिक्कत थी। ये देखने से पता चलता, यदि ठीक से देखा गया होता तो। जब लोग अपना काम सही नहीं करते तो उनका परिणाम दूसरे को भोगना पड़ता। उस हादसे में सोचिए सारे लोग ही लगभग जिंदा, कितना भयंकर वो दर्दनाक मंजर रहा होगा ना। जब आग लगी उसमें जिंदा जलना कितनी बड़ी सजा है। बड़ा दुखद है ये, डराने वाले हैं ये हादसे। भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि उनके उस फ्लाइट में जितने भी यात्री थे सब भगवत धाम जाएं और सब भगवान की कृपा को प्राप्त करें, और उनके परिवार को ये दुख सुन करके सहन करने की शक्ति भगवान उन्हें अवश्य दें। यही भगवान जी से प्रार्थना है, क्योंकि ये तकलीफ सही नहीं जाती। जिन्होंने उनमें से अपनों को खोया होगा, बड़ा दुखद और दर्दनाक। गलती ना हो, अपने अपने काम को प्रत्येक व्यक्ति ईमानदारी से करे। ये हादसे हो ही ना। अब कई बार ट्रेन टकरा जाती है, ट्रेन टकरा गई आपस में। अब ये बताओ ट्रेन टकराई कैसे? जो वहां पर बैठा है सिग्नल देने वाला, यदि वो गलत सिग्नल देगा तब टकराएगी, सही सिग्नल देगा तो टकराने की संभावना है ही नहीं। इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, सबका रूट निर्धारित है। एक व्यक्ति की लापरवाही होती है, वो सिग्नल देना भूल जाता है या सो जाता होगा, भगवान जाने। गलत सिग्नल दे दिया, एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेन आ गई, आमने सामने टकरा गई। कितना बार ऐसा हुआ और निर्दोष लोग मारे गए। आपकी एक जरा सी गलती कितना बड़ा नुकसान कर सकती है, ये सबक है। इसलिए कहता हूं कि अपना काम बड़ी ईमानदारी से करो। जो काम दिया गया है ईमानदारी से। लापरवाही आप तो कर लेंगे, लेकिन उसका परिणाम वो निर्दोष लोग भोगेंगे जिनका कोई कसूर था ही नहीं।